में लखनऊ का एक इको गार्डन है और जो मेरे पीछे आप देख रही हैं वो गृहिणियां हैं जो आज 19 सालों से आंदोलन कर रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। सरकार ने इन्हें एक नौकरी तो दे दिया, नौकरी के नाम पे एक झुनझुन्ना पकड़ा दिया और ये महिलाएं 2250 रुपया में अपने घर और परिवार को कैसे जिला पा रही हैं, इस पीड़ा और इस दर्द को यही बता पाएंगी। मेरे साथ एक कोई हितैषी नहीं है, सब गुमराह कर रहे हैं। 24 घंटे की तो ड्यूटी कराती हैं हम लोगों की। रात को डिलीवरी आ गई, तुरंत आशा भगी, नहीं पहुंच पाई तो अस्पताल जाओ, सब जगह नाम वो कर दिया गया कि लो 600 मिलते हैं, 6 बार जाते हैं तो 1200 खर्चा होते हैं। भाई 6 बार जाएंगे 600 मिलते हैं तो दुगना किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या मरीज देगा कि गवर्नमेंट दे रही है? कोई नहीं देता है सर। 24 घंटे की ड्यूटी रही थी, बच्चे छोटे छोटे हैं, या तो लेके जाएं या तो उनको रोते जाएं। 2000 रुपए मिलते हैं, 2000 रुपए में क्या होता? अपना घर चलाने की, बच्चे खाना छोड़ के जाते हैं हम लोग। और नहीं पहुंचो तो सबकी सुनो, एनम का तो काम आ गया तो आशा के ऊपर, सीएचओ का काम आ गया तो आशा के ऊपर। अगर हम लोग अगर काम नहीं करेंगे किसी का काम नहीं हो पाता है। अगर एक माँ बैठ जाए कोई काम नहीं कर पाएगा, ये वादा है मेरा। 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है तो हम लोगों का घर कैसे चलता है? कोई पूछने आया है कि खाना खाया है कि नहीं खाया है? बताइए अब। अब अगर 1 महीने काम करना बंद कर दे तो अभी सब हिल जाएगा। 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है इस महंगाई के दौर में, आप 2250 रुपए में नौकरी कैसे कर रही हैं? तो क्या करें हम लोग, ये बताओ। 3 महीने हम लोग परेशान तो घूम रहे हैं, बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे हम लोग, नहीं करेंगे काम। हमको वेतन चाहिए पर आपके जगह कोई और करेगा, क्या करेंगे आप? किसी को नहीं करने देंगे। संगिनी है, संगिनी से बोल दिया है अगर जो कोई काम आशा करती है तो बिल्कुल उनको बंद करा दो, काम नहीं किया जाएगा। हम लोगों को परमानेंट किया जाए, एक तरफ तो हमें पेमेंट मिले, परमानेंट किया जाए। बरसों बीत गए इन आशाओं के दर्द और पीड़ा को झेलते हुए, लेकिन इतनी मजबूरी है, आप देख सकते हैं कि मजबूरी का नाम क्या कहें। अब इतनी मजबूरी है इन आशाओं के पास कि उतने पैसे में घर तो चलाना दूर, उतने पैसे किराए खर्च हो जाते हैं हॉस्पिटल जाने और आने में। लेकिन ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठी थी कि कभी हम परमानेंट हो जाएंगे और हमारा मानदेय बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार अपने लिए तो काम करती रही, अपने लिए तो प्लान लाती रही, लेकिन ये आशाओं के दर्द को नहीं समझा। नमस्कार, न्यूज इंडिया डिवाई पे मैं निगम जी जुड़ गई हैं। आप आशा हैं? मैं आशा हूँ। मेरा नाम प्रेमवती, जिला हाथरस, CSC मुरसान से हूँ। पहले बताइए कि आप यहाँ आए किस लिए हैं? सर हम ये इसलिए आए हैं कि हम मतलब ये चाहते हैं सरकार से कि हमें 4 रुपया 100 रुपये महीना दे सरकार, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे। लेकिन मैं आशा बहनों से कहती हूँ कि ये सरकार नहीं सुनती है। इसका सीधा सा मतलब है कि योगी मोदी जी की बहार है, काला धन फरार है, जनता की बौछार है, आम आदमी लाचार है। अडानी अंबानी की सरकार है, पतंजलि का कारोबार है और कुछ भी कहना बेकार है, चौक अंधी बहरी सरकार है। और ज़्यादा हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो ये सरकार ये काम करने को तैयार है कि घर घर नाली, घर घर गैस, जाकी लाठी बाकी भैंस, तलेगा पकौड़ा बनेगा चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाएं। आम आदमी से मन की बात, 2 पतियों से धन की बात, और बारे शासन तेरा खेल, न्याय मांगोगे तो होगी जेल। हम लोगों की जेल कराई जाती है। फिर हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें? जब सरकारी कर्मचारी घोषित होते तो हम लोगों की सुनी जाएगी। और इनके विधायक, MLA, MP, इनके 7 पीढ़ी तक सब परमानेंट रह जाते हैं और 7 पीढ़ी तक इनकी पेंशन चलती है, सब काम चलते। लेकिन हम लोग और आशाओं को या हमारे कोई भी कर्मचारी हैं उनके लिए भरपूर पेट के लिए मानदेय भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वो आशाएं हैं जिनको गांवों में इसलिए रखा गया, नियुक्त किया गया कि गांव के हर बच्चे से लेके महिलाओं तक का ख्याल रखना है, उनके स्वास्थ्य की जांच कराना है और बच्चे डिलीवरी के समय उनको सही चीज़ें बताना है। लेकिन ये महिलाएं तो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करती रहीं, लेकिन क्या सरकार उस मानदेय को बढ़ाया जाए? सोच लीजिए कि ये महिलाएं 2250 रुपया में घर कैसे चला पा रही हैं। इनकी पीड़ा और इनके दर्द को मेरे साथ एक और जुड़ गई है महिला, इनसे भी बात करूं। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती, सरमन खेड़ा ब्लॉक।
ज्ञानमती जी, कितने सालों से चल रहा आंदोलन ये? 2006 से चल रहा है बराबर 7 से आंदोलन, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है हम लोगों को। पहले तो एक भी पैसा नहीं मिलता था, केवल बस काम पे होता था। बस धीरे धीरे करके 2200 देना शुरू किए। अब 2200 देना तो शुरू किए, उसके साथ साथ कम से कम 2200 काम ले रही है हम लोगों से। वो एक से एक काम दे रही है, और मोबाइल चलेंगे नहीं, दूसरा मोबाइल खरीदो। उतना पैसा तो आपका रिचार्ज में खत्म हो जाता है। रिचार्ज में खत्म हो जाता है। जितना सरकार दे रही है उतना पैसा तो हम लोगों को किराया भाड़ा भी महीने का पूरा नहीं होता, उसमें भी 3-3 4-4 महीना होल्ड कर देते हैं। तो भैया हम लोगों को घर चलाने की तो बातें छोड़ो, अपने किराया भाड़े के लिए वहाँ। दोस्तों, कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसमें एक महीने की सैलरी 2200 रुपया हो। 2200 रुपया में महिलाओं को पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी है और पूरा काम लिया जा रहा है 2200 में। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई। और सबसे बड़ी बात है कि अंधी बहरी सरकार इन महिलाओं को सुनने को तैयार नहीं है। मेरे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं, आइए बात करिए। कौन है? इधर आइए। आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेबी है। बेबी जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं बिल्लौर ब्लॉक से हूँ। बिल्लौर ब्लॉक से आई हैं। ये आशाएं बहनें जिस मांग को लेके आई हैं, क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार अभी नहीं सुनेगी जी। रुक जाइए, थोड़ा मौका दीजिए। सरकार सुनेगी। जब मैं 1000 और 1500 की आबादी को मोड़ सकती हूँ जी, तो मैं सरकार भी बदल सकती हूँ। जी। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया इस नौकरी से। कोई तनख्वाह नहीं है, काम मुझे पूरा दुनिया का दे दिया गया, और बोलते हैं हड्डी की रीढ़ है। हड्डी की रीढ़ क्या है? अगर उनकी बहनें और वो इस मोड़ पर अगर आए तो उनको कैसा लगेगा? उनको कैसा लगेगा बताइए आप। हमारा सीधे सीधे 10,000 रुपए वो मान दे कर दे, बस इसी में हम लोग राजी और खुशी हो जाएंगे। वो इतने ही कर दे, इतने में हम राजी हैं, ठीक है। लेकिन हमें मौका मिल जाए एक बार वहाँ पे जाने का। सत्ता में बैठे लोग जरा सोचिए कि क्या 2250 रुपया में आपका परिवार और घर चल पाएगा? इन आशाओं की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं वो सरकार के नुमाइंदे को मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज और मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इनके दर्द और पीड़ा को समझिए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया इन आशाओं को। कहते हैं तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। हम लोग डिलीवरी करवाने जाते तो ना तो पानी की व्यवस्था है, ना हम लोगों के लेटने की व्यवस्था है। हमें धुतकार के भगा भी दिया जाता है, तब भी हम ना नौकरी सरकार की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भरण पोषण 2200 से ही होता है क्या? किसी अगर योगी जी के बच्चे होते, मोदी जी के, तो क्या वो अपना परिवार चला लेते 2200 में? अगर वो चला ले तो हम भी अपना आशाएं विवाह नहीं चला लें 2200 में परिवार है। हम लोग चपरासी, जो सरवन खेरा में चपरासी लगे हैं, उनकी भी 50-70 हजार सैलरी है, 35,000 हम लोगों के उन लोगों से बेहतर है। सरकार को फायदा हुआ, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हुई है, ये सरकार के आंकड़े हैं। लेकिन हम लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। कहती है आशाओं से फायदा हुआ, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हुई है। सर डिलीवरी में 600 रुपया मिलता है, उसमें 4 जांचें होती हैं। हम लोग 80 PSC लेके जाते हैं, उसमें किराया भाड़ा नहीं लगता सर। वो 600 रुपया फिर महिला पता नहीं गंभीर है, एनीमिक है, कैसी है, और क्या कहते हैं कि उसको कई बार दिखाने जाना पड़ता है। तो आशा जिम्मेदार। हाँ। कहाँ से आई है मैडम आप? मैं सरमन खेड़ा ब्लॉक से हूँ सर। सरमन खेड़ा ब्लॉक से हैं जी। तो इतनी दिनों से आंदोलन चल, अगर आशा जा रही है जांच कराने, उसका ब्लड मरीज का कम है, आशा जिम्मेदार हो रही है। इसलिए जिम्मेदार हो रही है कि तुमने देख रेख नहीं रखी है। अब देख रेख कैसे रखें हम लोग? क्या हम लोगों को मान दे दो, हम रोज उनके घर में रोज डेली जा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और क्या अपने घर से लगा रहे हैं? क्या सरकार दे रही है? नारी सशक्तिकरण का ढोल पीटा गया पूरे देश में। हाँ, और ये सब झूठ है, गुमराह किया जा रहा है अभी। और गांव वालों को वो किया जा रहा है कि वोट मिले, वोट मिले। वोटों की वजह से ये सब दुनिया भर का वो किया जा रहा है। हम लोगों को भी तो कुछ सोचें कि हम लोगों को पेमेंट दे। सन 2006 से नौकरी कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। अब अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, बेचारे नहीं काम कर पाते, अपने बच्चों से कराओ, अपने पति से कराओ। जिसके घर में बच्चे छोटे छोटे, वो कैसे काम कराएगी? आपके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? बुरा व्यवहार, ना पानी पीने की व्यवस्था, बोतल लेके लेने जाएंगे पीने नहीं, दूसरों के घर में पानी लेने जाते, ना फिर सोने जाने की व्यवस्था अगर वो लग जाए, ना टॉयलेट जाने की व्यवस्था, अगर रात को आशा रुकती है ना रुकने की व्यवस्था है। अरे मरीज की जिम्मेदारी सब है, मरीज क्या बर्ताव करता है आशा के साथ में, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार है। मर गई
आशा जा रही डिलीवरी की, कुछ मिला? कुछ नहीं मिलता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सब जिम्मेदार आशा, क्योंकि आशाएं काम कर रही हैं, आशागिरी कर रही हैं, क्योंकि 4 क्वालिटी की नौकरी करती है ना, तो उनका वो नहीं है ना, उनके बीबी है ना, बच्चे है ना, पत्नी है, कोई नहीं है। रात है तो रात भगो, अब दिन है तो दिन भगो। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम आशाओं को सर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों से 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, चाहे पानी बरसता हो, कुछ भी होता है, धूप हो, कुछ भी हो। अगर डिलीवरी आई है तो हम लोगों को तुरंत जाना पड़ता है। सर मानदेय कितना दिया जाता है? मानदेय सर कुछ नहीं दिया जाता, हम लोगों को 2000 दिया जाता है। अगर हमारा बच्चा बीमार हो, हम लोग छुट्टी भी लगा के जाते हैं तो उसमें भी काट दिया जाता है हम लोगों का। सर अब बताइए, अगर मेरा बच्चा बीमार है, मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे क्या? उसमें भी हम लोगों के सारे पैसे उड़ा दिए जाते, धमकी दी जाती है कि आप नहीं आओगे तो अब इसमें भी सारा आपका कट जाएगा। सर हम लोग कैसे 2200 में अपना घर चलाएं? क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को सरकारी कर दे, परमानेंट कर दे, हमारा मानदेय बढ़ा दे। बस सरकार से हमारी ये निवेदन है। रुकिए, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला देवी, होलागढ़ से। होलागढ़ से सर। होलागढ़ से। आशा है आप? जी। कितने साल से नौकरी कर रही हैं? 2006 से सर। हाँ, तो किस मांग को लेके तो हम लोग मांग पे आए हैं कि हम लोग के तनख्वाह बना दे, कुछ जो मांग कह रहे हैं कि 21,000 दे, 21,000 से कमा दे, जो उनके समझ में आए तनख्वाह बना दे हम लोग का। जैसे लेके मरीज आते हैं, एक मरीज के ऊपर जो पैसा देते हैं उसी का हम लोग का तनख्वाह बना दे। नहीं तो 1000 के आबादी में एक एक आशा रखी गई है, तो एक एक घर जा के जब ड्यूटी करती हैं तो एक एक घर जा के वोट उनका रद्द कर देंगे। फिर दूसरा कोई आएगा तो हम लोग उनसे विनती करेंगे कि हम लोग का परमानेंट करेंगे, तो उसी के जो देंगे जो है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन से हम अपनी सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो किया अब तक, जितनी भी जिंदगी हमारी बर्बाद की, ठीक है, लेकिन अब बुढ़ापे में तो कम कम संवारें हमें। अगर आप जो टुकड़ों में राज्य बजट का और ये सब दे रहे हो, ये हमारा जो आपकी जो बीच की जनता वही खा ले रहे हैं, आपकी घूसखोर, ये हमें मिलता नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ मानदेय कर दें, जो आप पे बने 20,000 रुपये, 15-20,000 कम से कम हो जाएगा। मानदेय करें, संविदा में करें, ताकि आप हमारा अगर पंदा करते हैं तो हम संविदा में बढ़ता है तो हम भी तो उसी लाइन में आ जाएं। विजिट करते हैं तब हमें मिलते हैं सर, और कई बार ब्लॉकों पे बुलाते हैं, इससे हमें 7200 रुपये मिलते हैं। क्या होता है उससे, जबकि हम 21 आशाओं का विजिट करते हैं। और आशा बहन जी भी हमारी इतना काम करती है, लेकिन उन्हें ना के बराबर पेमेंट मिलता है। नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन नारी की ही दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर नारी ने कोविड में काम किया, जब बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर अपने बिल में बैठे थे, वहाँ हमारी आशा बहनों ने घर घर जाकर क्वारंटाइन किया विदेशों से आए हुए लोगों को। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, दुनिया का ऑनलाइन काम दे दिया है। हर महीना संचारी रोग का पेमेंट, न कुष्ठ रोग का पेमेंट, न पोलियो का पेमेंट। बताओ ये आशा क्या करें? अपने आप को गिरवी रखें और इनका काम करें। और अगर आशा बीमार हो जाती है तो उसको कोई सुविधा नहीं। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के आशाओं का दर्द। आपने देखा, अगर माननीय योगी जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इन आशाओं के दर्द और पीड़ा को समझिए, क्योंकि ये लंबे समय से ये आशा बहनों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन आज उन्हें मानदेय के नाम पे कौड़ी दिया जा रहा है और ये मजबूर हो चुकी हैं उस नौकरी को। ना इनको छोड़ना बन पा रहा है, ना करना बन पा रहा है। तो कहीं से ना कहीं से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी।